हेलो दोस्तों। अगर आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि हरियाणा पुलिस में लगातार एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में हरियाणा पुलिस के एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पूछी जा रही है, जिससे ये टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम नहीं चाहते कि हम 1 या 2 नंबर या 1-2 क्वेश्चन की वजह से हम रह जाएं, तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर हम लेके आए हैं एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को हम कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 रहने वाला है, जिसके अंदर हम कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे। इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो देखिए, आज शुरू करते हैं हम हरियाणा पुलिस 2026 के एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हरियाणा में जो पशुधन है वो 20वीं जनगणना के अनुसार हमने जो डाटा है वो लगाया हुआ है। हरियाणा में पशुधन, जो राज्य में कुल पशुधन है वो 71.26 लाख यानी कि 71,26,497 है। राज्य में सर्वाधिक पशु वाला जो जिला है वो हिसार है। हिसार के अंदर 6.57 लाख पशु विद्यमान है। इसके अलावा हरियाणा राज्य में न्यूनतम पशु वाला जो जिला है वो पंचकुला है, जिसके अंदर 1.05 लाख पशु उपलब्ध हैं। राज्य में सर्वाधिक संख्या वाला जो पशु मिलता है वो है भैंस। भैंस सर्वाधिक जो पशु के रूप में हरियाणा राज्य में मिलता है। इसके अलावा जो राज्य की जीडीपी है उसमें पशुधन का जो योगदान है वो 2.5% का रहता है। हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड का जो गठन था वो 12-13 जनवरी 2000 को हुआ था। इसके अलावा हमने जो टेबल लगा रखी है जिसके अंदर बताया गया कि कौन सा पशु किस में सर्वाधिक है, किस जिले में न्यूनतम है। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है पिछले एग्जामों में। आप देखेंगे 2021 के जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था, उसके अलावा जो 23 में हुआ था उसमें भी आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन से जिले में हरियाणा के सर्वाधिक पशु है, कौन से में न्यूनतम है। तो देखिए, सबसे पहले है भैंस हिसार के अंदर सर्वाधिक मिलती है, पंचकुला के अंदर न्यूनतम है। गाय सिरसा जिले के अंदर सर्वाधिक है, पंचकुला के अंदर न्यूनतम है। इसके अलावा बकरी जो पशु है वो सिरसा के अंदर सर्वाधिक है, पानीपत के अंदर न्यूनतम है। भेड़ का जो पालन है वो भिवानी जिले में सर्वाधिक है, गुरुग्राम में न्यूनतम है। जो इसके अलावा घोड़ा है, इसको घोड़ा कर लेना। घोड़ा है वो गुरुग्राम के अंदर सर्वाधिक है और पंचकुला के अंदर न्यूनतम है। ऊँट जो पशुपालन है वो हरियाणा जिले में सिरसे के अंदर सर्वाधिक है, इसके अलावा अम्बाड़ा में न्यूनतम है। इसके अलावा जो सूअर है, इसको सूअर कर लेना। सूअर जो पशु है वो सोनीपत के अंदर सर्वाधिक है, मेवात के अंदर न्यूनतम है। जो कुत्ते का पालन है, कुत्ते या फिर स्ट्रीट डॉग हैं, वो गुरुग्राम के अंदर सर्वाधिक हैं, मेवात के अंदर न्यूनतम है। हाथी है, यमुनानगर के अंदर सर्वाधिक हैं, इसके अलावा न्यूनतम इसकी कोई है ही नहीं, डाटा ही नहीं, क्योंकि जहाँ हरियाणा के अंदर हाथी बहुत कम मिलते हैं। यमुनानगर के अंदर पहले 20वीं जनगणना के हिसाब से 4 हाथी मिलते थे, लेकिन अब बताई जा रही है कि इनकी संख्या 15 हो चुकी है। हाथी की संख्या यमुनानगर में अब 15 हो चुकी है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इसके अलावा जो गधा है, गधे का जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ मिलती है? पलवल के अंदर मिलती है, अम्बाला में न्यूनतम है। खच्चर झज्जर के अंदर सर्वाधिक है, पानीपत के अंदर न्यूनतम है। खरगोश है, खरगोश की संख्या मेवात के अंदर अधिकतम मिलती है, यमुनानगर के अंदर न्यूनतम मिलती है। इसके अलावा जो 21वीं पशुधन योजना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 20वीं जनगणना की डाटा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अभी 21वीं पशुधन जनगणना होनी है। तो उसका जो शुभारंभ वो 13 दिसंबर 2024 को रादौर कस्बा के अंदर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आने वाले एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए आगे पशुपालन। अब हमारा यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो जाती है, वो तो एक रिपोर्ट थी 21वीं जनगणना के हिसाब से। तो यहाँ से हमारा जो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, वो शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पशुपालन में सबसे पहले जो नंबर पढ़ेंगे वो है भैंस। भैंस का जो संघ है वो कार्डेटा है। ये किस वर्ग से संबंधित है? भैंस मेमेलिया वर्ग से संबंधित है। और जो भैंस का जो कुल है उसे हम बोविडी बोलते हैं, बोविडी कुल से संबंधित है भैंस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबेलस बुबेलिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और भैंस की जो गर्भावधि है वो 310 दिन की रहती है। श्वसन दर 40 से 45 प्रति मिनट श्वसन दर है। औसत तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38.5 डिग्री सेल्सियस हम औसत तापमान देखते हैं। इसके अलावा जो इसकी भैंस की जो नस्लें हैं, तो नस्ल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो भैंस, गाय, बकरी, भेड़, इनकी जो नस्ल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जामों में भी आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे
हरियाणा के अंदर जो सावधिक नस्ल की भैंस है वो मुर्रा है, मुर्रा सावधिक मिलती है। तो देखिए मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, उसकी उत्पत्ति हुई थी मांटेनगोरी नगोमरीन पाकिस्तान के अंदर, इसकी उत्पत्ति हुई थी। रंग काला होता है, इसार में सावधिक मिलती है। इसे खुंडी, एशियन ट्रैक्टर, काला सोना आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद है बदावरी। इसकी उत्पत्ति आगरा यूपी के क्षेत्र में है। तांबे जैसा बादामी रंग है और इसके जो दूध के अंदर सावधिक वसा मिलती है 11 से 14%, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से सावधिक वसा किसकी है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, बदावरी, मुर्रा, सुरती, नीली, रावी, इस प्रकार। इसके बाद है सुरती। जो सुरती नस्ल है वो गुजरात क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद है नीली रावी, ये पंचकल्याणी या पंचभद्रा इसे कहते हैं। सबसे कम इसके दूध में वसा मिलती है 4%। उसके बाद है जाफराबादी, जो सबसे भारी नस्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भैंस की नस्लों में से सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, तो जाफराबादी। इसके बाद है महसाना, जो सबसे लंबा इसका दूध काल रहता है। यह मुर्रा व सुरती नस्ल का मिश्रण से बनाई गई है, तो ये याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कुछ मुख्य फैक्ट हैं भैंस से संबंधित, जैसे कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र का है, हिसार के अंदर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय भैंसों को जल भैंस या विदेशी भैंसों की दलदली भैंस भी कहते हैं। जलीय भैंस के जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 50 है और जो दलदली भैंसें हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या 48 है। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस, जिसे हम समरूप के नाम से जानते हैं, 6 फरवरी 2009 को NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में स्थित है। विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी जिसका नाम गरिमा है, 6 जून 2009 को NDRI द्वारा इसका क्लोन तैयार किया गया था। भैंस का जो कटड़ा है क्लोन है वो हिसार का गौरव है। 11 दिसंबर 2017 CIRB द्वारा हिसार, ये भी हिसार के अंदर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये भी हिसार के अंदर स्थित है। इसके बाद है असामिया भैंस से जन्मा कटड़ा क्लोन, जिसका नाम सच गौरव है। 22 दिसंबर 2017 को NDRI द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा जो भूरी अनुसंधान एवं भूरी नहीं है, अब इधर भैंस होगा, भूरी नहीं भैंस अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र नारनौद हिसार के अंदर है, नासौद नहीं, नारनौद, ये नारनौद है। ये भी NDRI द्वारा तैयार की गई थी। भैंस की सबसे उग्र नस्ल टोडा मानी जाती है। भैंस में कुल दांत 32 होते हैं और जो भैंस का जो दूध का रंग है सफ़ेद होने का कारण क्या है, कैसीन प्रोटीन के कारण भैंस का जो दूध का रंग है वो सफ़ेद होता है। इसके बाद हमारा अगला है गाय। पशुपालन में हमारा आता है गाय। गाय जो है वो किस संघ से है, कार्डेटा संघ से है, वर्ग मैमिलिया है, कुल बोविडी है, वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। याद रखना है क्या है, बोस इंडिकस, इसका नाम है बोस इंडिकस। इसकी जो गर्भधारण की दिन अवधि है वो है 280 से 282 दिन तक। तापमान रहता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.5 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं। गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 60 रहती है। अब इसकी जो नस्ल है, नस्ल के पर दुधारू नस्ल सबसे पहले देखते हैं हम। एक है साहिवाल, ये सर्वाधिक दूध की भारतीय नस्ल है, विदेशी नस्ल नहीं है, याद रखना है। अगर भारतीय नस्ल पूछे तो साहिवाल बोलना है। तो देखिए इसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाती है साहिवाल। इसका रंग हल्का लाल होता है। सबसे लंबा दुग्ध काल 325 दिन साहिवाल का है भारतीय नस्लों में। उसके बाद है गिर गाय। गिर गाय की उत्पत्ति गुजरात के क्षेत्र में हुई थी। इसका रंग लाल व सफ़ेद धब्बे जैसा होता है। अब आती हैं द्विकाजी नस्लें, जिसके हम द्वि काम में दो कामों में लेते हैं, यानी कि जिसको हम दूध के लिए भी पालते हैं और इनके जो बछड़े हैं उनको हम कृषि के कामों में या और अन्य कामों में लगाते हैं। तो जो पहली नस्ल है द्विकाजी वो थार प्रकार। इसकी उत्पत्ति सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान में हुई थी। इसका रंग सफ़ेद धूसर होता है। यह इसके अंदर सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसको मलानी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगली नस्ल है हरियाणा गाय। हरियाणा गाय भी कहते हैं इसे। हरियाणा गाय की उत्पत्ति हरियाणा में हुई थी। इसका सफ़ेद या हल्का भूरा रंग होता है। मेवाती गाय, उत्पत्ति मेवात क्षेत्र में। इसके जो बैल है वो कृषि कार्यों में शक्तिशाली व तेज माने जाते हैं। याद रखना है किस गाय नस्ल के जो बछड़े हैं वो कृषि कार्यों के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली व तेज माने जाते हैं, तो मेवाती गाय के। इसके बाद राठी गाय। इसकी उत्पत्ति पश्चिम राजस्थान में हुई थी। इसका रंग सफ़ेद हल्का लाल होता है।
बैल खेती के काम में इसके बछड़ों को लिया जाता है अधिक। भारवाही नस्ल, इसके बाद आती है भारवाही नस्ल। ये द्विकाजी थी, अब तीसरा पार्ट हो गया। तो देखिए तीसरा भाग है भारवाही नस्ल, जो केवल किसके लिए पाली जाती है, भार ढोने के लिए इनके बछड़े को काम में लिया जाता है। तो नागौरी गाय, इसकी उत्पत्ति राजस्थान में है। मालवी गाय, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में है। रंग जो है वो लोहे जैसा और दूसरा रंग होता है। देखिए विदेशी नस्लों में सबसे पहले जर्सी, जो जर्सी द्वीप पे मिलती है। ये विदेशी गाय की सबसे लंबा दूध काल वाली गाय है। उसके बाद है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय, जो हॉलैंड से संबंधित है। फिर आयरशायर, जो स्कॉटलैंड से संबंधित है। फिर ब्राउन स्विस, जो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। और सारेहोन गाय, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। इसके बाद देखिए जो गाय से संबंधित मुख्य तथ्य है, जैसे गाय की सबसे भारी नस्ल किसको माना जाता है, कांकरेज को माना जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध की गाय है वो हेल्फ्रीन है, जो विदेशी नस्ल है हॉलैंड की। सबसे सुंदर नस्ल व सुंदर चाल की गाय जो है वो आयरशायर है। देश का प्रथम गाय अभयारण्य गुजरात के अंदर स्थापित है। NDRI, जो करनाल के अंदर स्थापित है, के अनुसार भारत में कुल गाय नस्ल कितनी है, 40 गायों की नस्ल भारत के अंदर पाई जाती है। ये NDRI के अनुसार डाटा है। हरियाणा में प्रथम गौशाला स्थापित हुई थी 24 दिसंबर 1878 रेवाड़ी के अंदर। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सर्वाधिक गौशाला वाला जिला है वो सिरसा को माना जाता है। हरियाणा में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन कानून 16 मार्च 2015 को लागू हुआ था। और इसी के 2 दिन बाद 18 मार्च 2015 को हरियाणा के अंदर देसी गायों के लिए आधार कार्ड योजना लागू की गई थी। लाला लाजपत राय, जो पशु विश्वविद्यालय है लुआस हिसार के अंदर, द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय का जो नस्ल है वो क्या है, अरनाल। सफ़ेद जो रंग है, शुद्ध सफ़ेद रंग गाय की नस्ल का, वो शुद्ध सफ़ेद रंग की जो गाय है उसका नाम है अंगोल। विश्व की सबसे छोटी गाय जिसे माना जाता है वो है वेचूर, जो केरल के अंदर है। देसी गाय का दूध का रंग जो पीला होने का कारण है वो किसके कारण है, बीटा कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। सांड के नाक में जो छल्ला पहनाने की जो उम्र मानी जाती है वो 8 माह से 1 वर्ष के बीच। ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा पशु है बकरी। बकरी का जो संघ है वो है रिजुकी, वर्ग है स्तनधारी, किस कुल से संबंधित है, बोविडी कुल से संबंधित है। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो केपरा हिरकस। इनका तापमान, सामान्य तापमान है वो 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारियों में सर्वाधिक तापमान बकरी का पाया जाता है, केवल स्तनधारियों में। तो बकरी की जो भारत में है वो 20 नस्लें पाई जाती हैं मुख्य रूप से। और जो इसका गर्भकाल है वो 150 दिन का होता है। तो ये हमने जो बकरी की नस्लें हैं वो लगा दी हैं। जैसे जमुनापुरी नस्ल की उत्पत्ति इटावा यूपी के अंदर मानी जाती है। ये भारत की सबसे भारी नस्लों में है बकरी की। इसमें रोमन नाक पाई जाती है, सर्वाधिक दूध है, बहुप्रयोजन नस्ल है भारत की ये जमुनापुरी। उसके बाद है बर्बरी नस्ल, जो पूर्वी अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारतीय बकरी सबसे ज़्यादा वसा, शहरी बकरी भी कहते हैं इसे। ये भारतीय बकरी की सबसे ज़्यादा वसा वाली बकरी है, इसके दूध में सबसे अधिक वसा है। इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है बीटल, पंजाब में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें डाडी पाई जाती है इस बकरी के अंदर, ये भारतीय नस्ल है। सिरोही राजस्थान के अंदर उत्पत्ति है। टोगनबर्ग विदेशी नस्ल है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अंदर सींग नहीं होते। उसके बाद देखिए कुछ विदेशी नस्लें। सबसे पहले है सानेन, जो स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाते हैं। इसे दूध की रानी भी कहा जाता है। फिर है अल्पाइन, फ्रांस से संबंधित है। इस बकरी की सफ़ेद मुलायम व रेशमी ऊन निकाली जाती है, इसे मोहे भी कहा जाता है। फिर है अंगोरा, तुर्की की नस्ल है। भारत में यह बकरी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। तो याद रखना, यह क्वेश्चन बार बार आता है, पश्मीना शाल किस पशु से बनाई जाती है, तो बकरी से बनाई जाती है, याद रखना, अंगोरा बकरी। और जो बकरी है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है भारत के अंदर, पश्मीना शाल बनाने वाली। इसे भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं अंगोरा को। एंग्लो नुबियन, जो इंग्लैंड के अंदर इसकी उत्पत्ति है। इसमें रोमन नाक पाई जाती है और बकरियों की जर्सी कहा जाता है इसे। फिर टोगनबर्ग विदेशी, स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति है। इस बकरी के सींग नहीं पाए जाते इसके अंदर। उसके बाद है बोयर,
जो साउथ अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति है। ये बेस्ट चिवानी ब्रीड की बकरी है। उसके बाद है ओरेनबर्ग, जो कजाकिस्तान से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगली जो पशु है वो है भेड़। तो भेड़ किस संघ से संबंधित है? भेड़ रिजुकी संघ से संबंधित है। वर्ग स्तनधारी, कुल बोविडी है, तापमान 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भेड़ की जो विदेशी नस्लें हैं वो है मोरिनी, जो स्पेन से संबंधित है, रम्बोइलेट फ्रांस से संबंधित है, लिंकन इंग्लैंड से संबंधित है, लिसेस्टर इंग्लैंड से संबंधित है, साउथ डाउन इंग्लैंड से संबंधित है, कराकुल बुखारा प्रांत यानी उज्बेकिस्तान से संबंधित है, और सफोक इंग्लैंड से संबंधित है। तो जो लिंकन है वो भेड़ की सबसे भारी, लिसेस्टर सबसे लंबी ऊन के लिए जानी जाती है इंग्लैंड की, साउथ डाउन इसका चूहे जैसा मुंह है, कुराकोल सबसे अच्छी पेल्ट ब्रीड है ये, और जो सफोक है वो बेस्ट मटन ब्रीड है, यानी जो मटन बनता है खाने के लिए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो बेस्ट मटन ब्रीड सफोक है इंग्लैंड की। जो मोरिनी है उसकी विशेषता है कि ये विश्व की सबसे अच्छी फाइन वूल यानी अच्छी ऊन वाली नस्ल है। रम्बोल्ट ये जो इसकी उत्पत्ति स्पेनिश मोरिनो में मानी जाती है। उसके बाद देखिए आगे भेड़ की देसी नस्लें हमने टेबल बना के लगा दी हैं ताकि रिवाइज करना आसान हो जाए। तो नल्लौर, जो नल्लौर प्रांत आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति है। सबसे अच्छी मटन, सबसे बड़ी देसी नस्ल, इसे बकरी भेड़ भी कहते हैं। उसके बाद मांड्या, जो कर्नाटक में पाई जाती है, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है मांड्या। फिर है गैरोल, जो सुंदरबन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाई जाती है। यह भेड़ सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है क्योंकि इसके अंदर फैक बी जीन पाई जाती है। फिर है चोकला, जो सिक्कर, चोरू, झुंझुनू जैसे महेंद्रगढ़ सारे जिलों में पाई जाती है। रोमन नाक मिलती है, इसे राजस्थान की मोरिनो भी कहते हैं। फिर है नाली, ये श्रीनगर, चूरू, झुंझुनू, भिवानी के अंदर मिलती है, पीले रंग की ऊन के लिए विख्यात है। फिर है पुंगल, जो बीकानेर के अंदर मिलती है। जैसलमेर, जो रोमन नाक पाई जाती है इसके अंदर। फिर सोनाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़। मारवाड़ी, तिहरी उपयोगिता है, ऊन, मांस, दूध के लिए पाई जाती है, और इस भेड़ की सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है मारवाड़ी के अंदर। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाती है मारवाड़ी। एक इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी नाली। इसके अलावा मांड्या, नल्लौर और एक गैरोल, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। सभी याद रखनी जरूरी नहीं है, जिसके अंदर कुछ काफ़ी फेमस विशेषता है या किसी चीज़ के लिए फेमस है वही याद रखनी है। इसका जैसे गड्डी है, नर में सींग व मादा में पोलेट कंडीशन पाई जाती है। बखरवाल, इसके अंदर बखरवाल ऊन से लोई तैयार की जाती है। जैसे लोई तैयार की जाती है तो लोई तैयार करने वाली नस्ल भेड़ की बखरवाल। तो इस प्रकार आपको याद करनी है। इसके बाद है ऊँट। ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है, ये इसको कर लेना, वैज्ञानिक कर लेना, इसको यहाँ से हटा के। वैज्ञानिक नाम है वो दो तरीके से बांटा हुआ है। जैसे अगर किसी ऊँट पे एक कुब्बड़ है, हम बोलते हैं जिसे हम सिंगल कुब्बड़ है, तो उसको हम कैमलस ड्रोमेडेरियन बोलते हैं। दो कुब्बड़ वाले का वैज्ञानिक नाम है वो कैमलस बैक्टीरियनस बोलते हैं। तो ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी यानी कि जो कलाकारियाँ की जाती हैं उसे हम उस्ता कला कहते हैं। ऊँट की प्रसिद्ध जो बीमारी है वो सर्रा बीमारी है, जो मक्खियों द्वारा फैलती है। ऊँट का जीवन काल वो 40 वर्ष का रहता है। भारत में ऊँट की देसी नस्ल है वो 9 मिलती हैं। इसका सामान्य तापमान ऊँट का 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। उसके बाद है सुअर। तो सुअर का जो संघ है वो रिजुकी है, वर्ग स्तनधारी है। इसका जो कुल है वो सुइडे है। तो कुल याद रखना है, कुल काफ़ी बार पूछता है, सुइडे कुल है। गुणसूत्र सुअर के अंदर 38 मिलते हैं। थनों की संख्या 14 है। तापमान वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। वैज्ञानिक नाम सुस डोमेस्टिकस सुअर का वैज्ञानिक नाम है। सुअर की देसी नस्लें देखिए, घुंघरू पश्चिम बंगाल, नियांग मेगा मेघालय, अगोड़ागान गोवा के अंदर, दुम असम के अंदर, निकोबारी अंडमान और निकोबार के अंदर, तेन्नीवो नागालैंड के अंदर, जोवावक मिजोरम के अंदर। उसके बाद इसकी विदेशी नस्लें कुछ, लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। लार्ज वाइट यॉर्कशायर इंग्लैंड की नस्ल है। ये सुअर की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर।
फिर है मिडिल वाइट यॉर्कशायर, ये इसका सबसे अच्छा जो मीट है ना, पोर्क ब्रीड बोलते हैं जिसे हम, पोर्क ब्रीड है ये सबसे अच्छा, मिडिल वाइट यॉर्कशायर। उसके बाद बर्कशायर, इंग्लैंड की है, शरीर का रंग काला होता है। तो किस सूअर की नस्ल है जो इसका शरीर का रंग काला होता है? बर्कशायर। इसके अलावा टेमवर्थ, इंग्लैंड से संबंधित है, शरीर का रंग सुनहरा लाल होता है। फिर है लैंड्रेस यॉर्कशायर, डेनमार्क की नस्ल है, सबसे अच्छा बेकन प्राप्त होता है। देखिए मीट के प्रकार होते हैं, है ना, जैसे हम बैकोन है, वो बैकोन हम जो सूअर का पीछे का हिस्सा होता है, टांगों वाला हिस्सा, उसके जो मीट है उसको हम बैकोन बोलते हैं। आगे वाले को मीट के हिस्से को हम पोर्क बोलते हैं। तो इस प्रकार याद रखना है आपको। उसके बाद है पशु आता है घोड़ा। घोड़े का जो संघ है वो कार्डेटा है, वर्ग मेमिलिया है, कुल है वो इक्विडी है। याद रखना इक्विडी जो है वो घोड़े की कुल है। इसका सामान्य तापमान 110.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। गर्भकाल 341 दिन का है, घोड़ी का है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पेशल, क्योंकि फिर लोग कमेंट में कहेंगे कि घोड़े का कहाँ गर्भकाल होता है, इसलिए मैंने स्पेशल लिख दिया कि घोड़े का गर्भकाल 341 दिन का रहता है। दांतों की संख्या है वो 40 रहती है। घोड़ा खड़े व लेट के सोने दोनों में सक्षम है, खड़े भी सो सकता है और लेट के भी सो सकता है। विश्व, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, विश्व घुड़सवारी में स्वर्ण पदक विजेता हरियाणवी महिला भी, भारतीय तो और मिल जाएंगी, ये हरियाणवी याद रखनी है हमें, हरियाणवी। तो प्रथम हरियाणवी महिला जो विश्व घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था वो था श्वेता हुड्डा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली घोड़ों की देसी नस्लें इस प्रकार देखिए। सबसे पहले है काठियावाड़ी, जो काठियावाड़ी यानी गुजरात क्षेत्र में मिलती है, घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल है ये। फिर है मणिपुरी नस्ल, यह घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल मानी जाती है। यह पोलो मिलिट्री के उपयोग में लाई जाने वाली नस्ल है, मणिपुरी, याद रखना है। उसके बाद है मारवाड़ी नस्ल, जो मारवाड़ी राजस्थान के क्षेत्र में मिलती है। भोटिया सिक्किम दार्जिलिंग में, जंसकारी लद्दाख में, सफीती हिमाचल प्रदेश में, कच्छी सिंधी कच्छ गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में मिलती है। हरियाणा के अंदर घोड़ों के क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाने वाला जिला कौन सा है जिसके अंदर सर्वाधिक घोड़े मिलते हैं? तो गुरुग्राम है, याद रखना। उसके बाद हमारा आता है मुर्गा पालन, पोल्ट्री। तो देखिए इसकी जो नस्लें हैं मुर्गे की वो इस प्रकार लगा दी हम, जैसे असील है जो कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर, उत्तर भारत में मिलता है। इसे लखनऊ मुर्गा, लड़ाकू मुर्गा भी कहा जाता है। यह राजसी चाल के लिए वह सर्वोत्तम लड़ाकू गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर है कड़कनाथ, ये इंपॉर्टेंट है कड़कनाथ। मांस का रंग काला होता है, इसे काला मांस भी कहते हैं। इसके मांस में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है मांस के अंदर। क्लेगो, वेटल व जिम बैंगनी रंग सा होता है। यह सुगु की सबसे हल्की नस्ल है, सबसे हल्की नस्ल है ये। इसके मुर्गे का वजन है वो 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसके मांस में कामोत्तेजक गुण पाए जाते हैं। उसके बाद है विभागा, जो उड़ीसा के अंदर मिलता है, इसको हम मल्ले भी कहते हैं। फिर है बुसरा, कोचान, ये याद रखना है, कोचान चीन की नस्ल है, ये संघाई पक्षी भी कहता है इसे। इसके बाद है लेंगहान, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। विश्व की सबसे अच्छी लेयर नस्ल है ये। लेयर बोले तो जो अंडा को सेती है ना वो, यानी 240 से 250 अंडे देती है ये नस्ल। फिर है आइडालान, ये संयुक्त राज्य यूएसए की नस्ल है। मुर्गी का वजन 3.8 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक रहता है। इसके बाद है जिसस जियाट ब्लैक, जिसस ब्लैक जियाट, यूएसए की नस्ल है, विश्व की सबसे भारी नस्ल है मुर्गों की, याद रखना है। उसके बाद पशुओं में पाए जाने वाले मुख्य जो रोग हैं, प्रमुख रोग वो, तो देखिए हमने प्रमुख रोगों को 3 भागों में बांट दिया। पशुओं से संबंधित जो रोग हैं उनसे एनिमल हस्बेंड्री में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इनके जो पशुओं के कारण है, 3 कारणों से पशुओं के अंदर रोग फैलते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, परजीवी। इसके अलावा उनके अंदर जो जेनेटिकल रोग हैं वो होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी जनित रोगों को देखते हैं। तो जीवाणु जनित के अंदर पशुओं के अंदर फैलने वाले रोग वो जैसे कि गलघोटू, विष जवर,
लंगड़ा बुखार जिसे हम जहरबाद के नाम से जानते हैं, क्षय रोग, संक्रामक गर्भपात, सार्नेला रोग, एंट्रोटारसीमिया, फिड़गिया रोग, बच्चों के सफ़ेद दस्त, जहरी बुखार, तिल्ली रोग, चिचड़ी बुखार, ये सभी जीवाणुजनित रोग हैं, याद रखने हैं। उसके बाद विषाणुजनित रोग जैसे कि खुरपका, मुंहपका, काफ़ी फैलता है विषाणु से। ये खुर वाले जो नस्ल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा फैलता है। अड़िया दिन का बुखार, चेचक, पागलपन, पशु प्लेग जिसे हम रिंडर पेस्ट कहते हैं, ये याद रखना है, विषाणु के कारण फैलता है रिंडर पेस्ट, काफ़ी प्रसिद्ध, पूछा भी गया है काफ़ी बार क्वेश्चन। उसके बाद है परजीवी जनित, जैसे बाह्य परजीवी, जू, पिस्सू, कलीली, चिचड़ी आदि। अंत है जैसे कि सर्रा, लाल पेशाब, फ्रेसियोला, हासित, टिक फीवर, इस प्रकार के जो रोग हैं परजीवी जनित रोग हैं। उसके बाद आती है चयापचयी रोग, जिसको हम दुग्ध जवर के नाम से जानते हैं। दुग्ध जवर इसका प्रमुख रोग है चयापचयी रोग का, जिसके अंदर कैल्शियम की बहुत भारी कमी के कारण ये रोग फैलता है, जिसे हम मिल्क फेवर भी कहते हैं। आहार जनित रोग जैसे कि टिम्फोनाइटिस, आफरा भी कहते हैं हमें। ट्रोकर कैनुला जो एक उपकरण है जिससे हम आफरा की जो पेट के अंदर गैस बन जाती है जानवर के, उसको निकालते हैं, ये आफरा से संबंधित यंत्र है ट्रोकर कैनुला। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था, जिसे हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। डॉक्टर कुरियन ने जो भारत देश के अंदर हरित क्रांति आई थी उसी के अंदर इन्होंने एक ऑपरेशन लगाया था, ऑपरेशन फ्लड, जो दूध के उत्पादन से संबंधित था, तो हम इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो इसी के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस जो 1 जून को मनाया जाता है, और इसी महीने के अंदर हम योग दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद देखिए आगे, अब देखिए IVRI जो प्रमुख चिकित्सा संबंधित अनुसंधान संस्थान है, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है कि ये संस्था कहाँ है, ये संस्था किस जिले में है, हरियाणा के किस भारत के किस राज्य में है। तो सबसे पहले देखिए IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इज्जत नगर यूपी के अंदर है। फिर है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के अंदर हरियाणा में। फिर है CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, हिसार के अंदर है। फिर है NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यून, जो कि हिसार के अंदर है। फिर है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, करनाल, हिसार, हरियाणा के अंदर है, करनाल। CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि मखदुम यूपी के अंदर है। फिर है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अबिकानगर, राजस्थान के अंदर है। CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर यूपी में है। NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर, राजस्थान के अंदर है। CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, मेरठ, यूपी के अंदर है। NRCM, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। इसी के साथ आज हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1 खत्म हो गया है, और एनिमल हस्बेंड्री के जो और फैक्चुअल क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, और पार्ट 2 में हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।